तो हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने ग्रहों से रिलेटिव बड़े मोस्ट फैक्ट देखने को जा रहे हैं और मैं सब आपको एक इमेज के जरिए आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि किस में कैसे कैसे क्या फैक्ट रहने वाला है और बड़ा क्लास का सेशन बढ़िया होने वाला है। आपको हर चीज़ समझ में आएगी और याद भी रहेगी। और आप विश्वास रखिएगा कि जब ग्रहों से रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा कहीं ना कहीं वो छूट ही जाता है। तो हम अपनी अर्थ से रिलेटिव वो सारे ग्रहों से रिलेटिव आज कवर कर लेंगे और इस सेशन को बेहतरीन एंजॉय करेंगे। आप सारे चित्रों के माध्यम से भी देखेंगे और फैक्ट को तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, अगर हम पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा जो पहला फैक्ट है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला जो प्लेनेट लेते हैं तो वो शुक्र को लेते हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की अगर आप बात करते हैं तो शुक्र ग्रह में कैसे कैसे आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। तो शुक्र ग्रह की सबसे पहली बात बता दूं कि हमारे शुक्र ग्रह से अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात करें तो सुंदरता की देवी शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। और गर्म और पीला ग्रह और पूजा की देवी भी याद रखिएगा किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। आप अगले फैक्ट की तरफ देखते हैं तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र ही है। दूसरी बात करते हैं तो भोर व शाम का तारा, जैसा आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, इवनिंग स्टार के नाम से एग्जाम पूछ लेता है कि हमारा इवनिंग स्टार कौन सा है। तो इवनिंग स्टार भी हमारा कौन सा है, शुक्र ही ग्रह है। शुक्र ग्रह ऐसा क्यों है, मैं बता देता हूँ कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर क्या होता है, हीटिंग जाती तो है वापस नहीं आ पाती, जिसकी वजह से 24 आवर वो टेम्परेचर से फुल रहता है और इसीलिए वो चमकीला ग्रह भी है। और अगर देखते हैं तो समान परिक्रमण समान परिभ्रमण 225 से 225 यानी इसका बराबर रहता है। समान परिक्रमण समान परिभ्रमण, आप जानते हैं वो अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। यानी क्या करेगा, ये सूरज के चारों तरफ भी चक्कर और अपने अक्ष पर भी जो चक्कर लगाएगा वो सेम डे होता है। तो इसलिए इसको समान परिक्रमण और समान परिभ्रमण का वाला ग्रह भी कहते हैं। उल्टी दिशा यानी पूरब से पश्चिम घूमने वाला भी हमारा यही आपका ग्रह है। अगली बात करते हैं इसके उपग्रह कितने हैं, तो आपको बता दें कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वही बात करते हैं तो द्रव्यमान व आकार में ये पृथ्वी के समान ही है, इसलिए पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है और भांगनी व जुड़वा भी कहते हैं। तो एग्जाम ने कई बार पूछ रखा है कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भांगनी और जुड़वा किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक है, इसलिए इसका ताप हमेशा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं बात करते हैं तो इसे प्रेशर कुकर वाली दशा वाला ग्रह भी कहते हैं। देखिए, आप समझते प्रेशर कुकर का मतलब यह है कि वो ऐसे उबाला मार रहा है और भर रहा है लेकिन बाहर उसकी हीटिंग नहीं जा पा रही है। तो प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कौन सा है, तो याद रखिएगा वो भी हमारा शुक्र ही ग्रह ही है। वहीं बात करते हैं तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, क्योंकि हीटिंग इतनी हो रही है और इसी वजह से वो चमक भी रहा है और 24 आवर रहता है, बुध की तरह नहीं कि दिन में कुछ और रात में कुछ और, उसके भी फैक्ट देखेंगे। तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा कौन सा है, शुक्र ही है। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर हमेशा रहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है यहाँ पर बादल बने रहते हैं। यहाँ के जो बादल हैं सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ही एटमॉस्फेयर इसका काफ़ी मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ऊष्मा जाती तो है रोशनी लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उसकी हीटिंग बढ़ती चली जाती है। लास्ट बात देखते हैं तो 1969 में पायनियर बोनस ऑर्बिटर से, यानी हमारी जो पृथ्वी से गया था, तो परावैंगनी प्रक्षेपण से प्रगट शुक्र की वायुमंडलीय देखा गया था, तो वो मेघा आकृति की थी। यहाँ से रिलेट हो जाता है। अगले फैक्ट शुक्र के ही देखते हैं। तो शुक्र के देखिए अगले फैक्ट, ये शुक्र ग्रह की देखा जाए तो उसकी एक तस्वीर है जो हमारे राडार से ली गई थी और उसका याद रखिएगा 1990 से 94 के बीच ये तस्वीर ली गई थी। तो इस तस्वीर की अगर हम बात करें तो 1994 की मैगलन राडार से प्रतिचित्र सतह की वैश्विक राडार की छवि है। तो अगर हम देखते हैं तो शुक्र की कुछ इस तरीके से ये छवि हो जाती है। आप देख रहे हैं कि पूरा जो शुक्र है एक तरह से सूरज की तरह दिखाई दे रहा है कि आग ही आग दिखाई दे रही है और ये जलता वगैरह इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमेशा वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। लगभग 475 प्लस डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहता है। तो आप देख रहे हैं कितनी भयंकर सी तस्वीर है और ये 1990 और 94 के बीच ऐसा कुछ दृश्य लिया गया था। अगली बात करते हैं तो शुक्र की ही आपको अगली चीज़ दिखाते हैं। तो शुक्र की जो सतह पर प्रहप्रकेटर है उसके डेल्टा से जो लिया गया था उसके बारे में देखिएगा। शुक्र के सतह पर प्राहर और छवि रडार से डेल्टा वृद्धि, यानी प्राहर क्रेटर का मतलब है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाना, ये इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर विस्फोट होते ही रहते हैं। विस्फोट तो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ का प्रेशर बनता ही रहता है और वो अंदर ही फटते रहते हैं और बाहर हीटिंग नहीं जा पाती।
तो ये भी याद रखिएगा, ये भी हमारा शुक्र का ही ऐसा एक वहाँ का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं, तो अगली भी शुक्र की ही है। शुक्र को अगर हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो ये हमारी पृथ्वी से लिया हुआ दृश्य है। शुक्र सदा हमारे सौर मंडल से बाहर सबसे चमकीले तारों में दिखाई देता है और सबकी चमकीले तारों में चमकदार रहता है, जैसा कि प्रशांत महासागर के ऊपर यहाँ से देखा जा रहा है। ये प्रशांत महासागर यानी ये नीचे सब में ये पानी भरा हुआ है, इस प्रशांत महासागर के ऊपर से ये तस्वीर ली गई है। तो आप देख रहे हैं सबसे जो चमकीला तारे की तरह दिख रहा है हमारा कौन सा दिख रहा है, शुक्र प्लेनेट दिख रहा है। क्लियर है बस में। तो ये हमारे शुक्र के रिलेटिव सवाल हो जाते हैं जो एग्जाम पूछ लेता है। अब बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। पृथ्वी को, हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी के क्या क्या फैक्ट हैं। देखिएगा, पृथ्वी हमारा लाइफ है और ये व्यक्ति भी पृथ्वी से चिपका हुआ है और हम जिंदा हैं पृथ्वी की वजह से ही हैं। आप सभी जानते हैं कि जीवन अगर संभव है तो हमारी पृथ्वी पर ही है, जबकि देखा जाए तो और प्लैनेट पर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी के फैक्ट ज़रूर देखिएगा। पृथ्वी के अगर फैक्ट की बात करें तो पृथ्वी से रिलेटिव क्या क्या फैक्ट एग्जाम ने पूछे हैं, मैंने उनको कवर किया है। तो पृथ्वी क्या है, आप देखिएगा, हरित ग्रह और नीला ग्रह दोनों ही किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, अच्छे से समझिएगा। वहीं हरित ग्रह और नीला ग्रह, लैटिन भाषा में जो पृथ्वी है वो टेरा है, जिसका मतलब होता है विशाल धरा। ये हमारी पृथ्वी के बारे में। वहीं बात करते हैं तो चंद्रमा का घनत्व सर्वाधिक 5.525 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और वहीं बात करते हैं तो इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब लट्टू की तरह घूमता है। जैसे हम लट्टू नचाते हैं उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, आपकी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है। वहीं पर बात करें तो अक्ष पर ये 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड से परिभ्रमण करती है और परिभ्रमण ये 23.56 सेकेंड, इसे घूर्णन गति कह सकते हैं। यानी वो एक अपना जो चक्कर लगा लेती है अपनी उस पर, तो वो कितना 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में लगभग लगा लेती है। परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण का मतलब होता है किसी के चारों ओर घूमना, परिभ्रमण का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूम करना। ठीक है, जैसे याद रखिएगा कि शिव जी का गणेश जी ने क्या करा था, परिक्रमण करा था। तो वहीं पर बात करते हैं तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड वो परिक्रमण करती है। परिक्रमण क्या है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकेंड का लगभग होता है। इसे सौर वर्ष भी कहते हैं, अच्छे से समझते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण क्या है, कि अगर हमारी पृथ्वी से इसको बाहर निकालनी है कोई चीज़ तो उसका गुरुत्वाकर्षण से केंद्र के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ये एग्जाम ने कई बार पूछ रखा है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आपको 11 किलोमीटर पर स्पीड से ज़्यादा होना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। वहीं बात करें तो जोराल्ड नेशनल ने 1970 के अमेरिका में इसको जो है प्रस्तुत किया था। अगला फैक्ट देखते हैं जो हमारी पृथ्वी से ही रिलेटिव है। पृथ्वी की आकृति के बारे में एग्जाम ने कई बार क्वेश्चन पूछा। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने 384-322 ईसा पूर्व में ये बताया, ऑन द हेवेंस में सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप ध्यान से समझिएगा कि क्यों हम उसको गोल कहेंगे, क्यों हम उसको जियोड कहेंगे। टोलमी ने पहली शताब्दी में स्वाबों में एक पुस्तक लिखी थी और कोपरनिक्स ने 15वीं शताब्दी में भी गोलाकार बताया, परंतु इसका विषुवत रेखीय भाग उभरा हुआ है, जिसकी वजह से ध्रुवीय चपटा हुआ है और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, जियोड है। जियोड का मतलब है कि निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ पर ये थोड़े से इधर को फैली हुई है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। तो एग्जाम ने जब हाल ही में पूछा है तो उसने पूछा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। तो ये हमारा जियोड कहलाता है। तो ये पृथ्वी के आकार से रिलेटेड फैक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो यानी सूरज से जो प्रकाश आता है, ये हमारा जो सूर्य है, आप जानते हैं कि सूरज से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो लगभग उसे कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाते हैं कि जो सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसको भी फैक्ट को अच्छे से समझिएगा कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेता है, 8 मिनट लगभग 16.6 सेकेंड ले लेता है। वहीं बात करते हैं पृथ्वी के अगले पॉइंट की, तो रिलेटिव साइज ऑफ द अल्फा सेंचुरी सिस्टम को देखिएगा। यहाँ से हम बात समझते हैं तो आप एक बात समझते हैं कि जो आपका है 14.70, यहाँ से प्रोक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी से जो कितने प्रकाश वर्ष दूर है, तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये भी एक हमारे स्टार का नाम है, अल्फा सेंचुरी बी और अल्फा सेंचुरी ए, और ये हमारा सूरज है। याद रखिएगा ये भी सब एक सूरज की ही तरह है।
बस क्या है कि वो हमारी पृथ्वी से थोड़े से दूर हो जाते हैं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अभी हम पृथ्वी के ही फैक्ट मैन का कवर करेंगे। तो अगला फैक्ट अगर देखते हैं तो वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में कि हमारे ये अपने अक्ष पर जो है कितने झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। कक्षीय अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो याद रखिएगा कक्षीय अक्ष पर वो झुकी हुई है 66.5 डिग्री। कक्ष का मतलब जो सारे ग्रहों की कक्ष है उससे कितना डिग्री झुकी हुई है, और वो मैन अपने एंगल से कितनी झुकी हुई है। तो अपने एंगल से याद रखिएगा वो 23.5 डिग्री, और जबकि कक्षीय अक्ष पर कितना होता है 66। तो इस पर कंफ्यूज मत होना, एग्जाम ने दोनों को पूछ रखा है। वहीं बात करते हैं तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 जो है उसका ध्रुवीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास मतलब यहाँ से यहाँ। बात करते हैं तो भूमध्य ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है 40,076 हो जाती है। भूमि भूध्रुवीय परिधि कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है 40,008 हो जाती है। तो ये फैक्ट भी एग्जाम ने कई बार पूछ रखे हैं, तो इनको आप समझ कर चलिएगा और अच्छे से नोट करके याद रखिएगा। पृथ्वी के अगले अगर हम फैक्ट देखते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, छोटा दिन कब होता है, उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है सूर्य है, और सूर्य से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, यानी हमारा जो है पृथ्वी एक बार नज़दीक होगी और इस तरह से एक बार दूर होगी और फिर एक बार नज़दीक होगी। तो ध्यान से समझिएगा कि जब हमारी पृथ्वी नज़दीक होती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, और जब दूर होती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। वहीं पर बात करते हैं तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। उपसौर का मतलब समझते हैं कि जब पृथ्वी नज़दीक होती है, यानी ये वाली घटना, ये वाली जो घटना है हमारी उपसौर की है। जबकि 4 जुलाई को अपसौर होता है, तो 4 जुलाई को ये हो जाता है, यानी यहाँ से। अब आप समझिएगा जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक होगी तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है, आती है उपसौर और अपसौर वाली। एग्जाम क्या पूछता है कि उपसौर कब होता है 3 जनवरी और अपसौर कब होता है 4 जुलाई। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम अगला फैक्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी से रिलेटिव, तो हमारे जो है प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त को अगर आप देखते हैं, तो मैरियाना गर्त अगर देखते हैं तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है 11,033 मीटर है। और उच्च एवरेस्ट शिखर की आप बात करते हैं तो 8850 जो हमारा हाइट एंड हो जाती है। गहराई मैरियाना गर्त की है जो कि आपके प्रशांत महासागर में है, और हाइट अगर आप देखते हैं तो उच्च एवरेस्ट शिखर है 8,850, और अभी भी इसकी हाइट बढ़ ही रही है। अगले फैक्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारा जो फैक्ट है कि तो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात और ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखें तो पृथ्वी पर दिन और रात ऋतु परिवर्तन होते हैं, अक्ष झुकाव के कारण ऐसा होता है, और वार्षिक गति के कारण ऐसा होता है। और वार्षिक गति के कारण क्या बनती है, ऋतुएं बनती हैं। अब यहाँ पर कंडीशन देखें तो आप पृथ्वी की 4 कंडीशन देख रहे होंगे, एक कर्क रेखा पर, एक मकर रेखा पर यहाँ पर जो है, और दूसरा ध्रुवीय पर, उधर आ जाता है ये वाला ध्रुवीय पर। तो एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है, तो कर्क रेखा पर कब सीधी रेखाएं पड़ती हैं, मकर रेखा पर कब सीधी रेखाएं पड़ती हैं, और इसी तरीके से इनकी डेट वाइज को भी याद रखिएगा। आप जानते हैं कि सबसे छोटा दिन कब होगा और सबसे बड़ा दिन कब होगा। जब कर्क रेखा पर आपकी जो है लाइट सीधी पड़ेगी सूरज के प्रकाश की, तो उस दिन हमारा सबसे बड़ा दिन होगा हमारी पृथ्वी पर। और आप देख रहे हैं कर्क रेखा पर यहाँ पर पड़ता है, और ऐसा कब होता है 21 जून को होता है। कभी कभी ये डेट एक दिन बढ़ जाती है, ये 22 जून हो जाता है। और हमारे यहाँ याद रखिएगा सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जब रेखाएं यानी सूरज का प्रकाश किस पर होगा, मकर रेखा पर। तो ये फैक्ट अच्छे से समझिएगा दिन के साथ साथ कि वो जो है मकर रेखा पर होना है और यहाँ पर कर्क रेखा पर होना है। और उसके बाद बात करें तो बसंत ऋतु कब आती है, तो बसंत ऋतु आपके 23 सितंबर को आती है, यानी बसंत ऋतु की बात करते हैं। वहीं बात करते हैं तो शरद ऋतु कब आती है, तो शरद ऋतु जो आती है वो आपके 21 मार्च को आती है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, उस दिन जो रेखाएं होती हैं सूरज की मकर रेखा पर, सबसे बड़ा दिन आपके जो है 21 जून को, और उस दिन रेखाएं किस पर होती हैं, कर्क रेखा पर होती हैं। तो ये हमारे पृथ्वी के सबसे मोस्ट फैक्ट है जो एग्जाम यूं ही पूछ लेता है। और उससे बड़ी भी बात कि पृथ्वी पर दिन रात और वर्षा ऋतु किस कारण होता है, अक्ष के झुकाव के कारण क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होंगे, और वार्षिक गति के कारण क्या बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं, यानी कैसे कैसे ऋतु होंगी। अगले फैक्ट की तरफ देखते हैं जो हमारे पृथ्वी से रिलेटिव फैक्ट हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर कौन सा ग्रह आ जाता है, मंगल ग्रह आ जाता है।
चलिए अगली वीडियो में अगले सारे सेशन को हम समझेंगे।